क्या आप जानते हैं कि समुद्र का 80% से ज्यादा हिस्सा मैप नहीं किया गया है, देखा नहीं गया है और मनुष्यों द्वारा इनको खोजा भी नहीं गया है। भले ही वो कहें कि जिसकी आपको खबर नहीं है वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, पर असल में ये उन अनजान चीजों का डर ही है जो समुद्र को सबसे डरावनी जगह बनाता है। शार्क के घूरने से लेकर नीचे भूतों के शहरों तक। दोस्तों, अगर आप समुद्र से डरते हैं तो जरा अपने अंदर साहस जुटाएं, क्योंकि आज जो वीडियो है ना वो आपके पसीने छुड़वा देगा। कुछ लोगों के लिए पैडल बोर्डिंग एक मजेदार और आरामदायक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आप सतह के नीचे क्या है उससे बिल्कुल भी ना डरें। और जो नीचे है वो कभी कभी ऊपर आकर आपको याद दिलाता है कि थोड़ा डर सेहत के लिए अच्छा है। न्यूजीलैंड में क्वाटना बीच के तट पर पैडल बोर्डिंग करते हुए लियो क्रेली ने देखा कि नीचे पानी का एक हत्यारा उसका पीछा कर रहा है। सतह पर आता हुआ ओरका पैडल बोट की जांच करने के लिए अपने जबड़ों के साथ वहां पहुंचता है, जबकि हैरान ल्यूक अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। शुक्र है कि इस लड़खड़ाती हुई मुठभेड़ के बाद व्हेल निहायती तेज गति से तैरने लगी और ल्यूक के बीच कैंप फायर में दोस्तों को सुनाने के लिए कहानी मिल गई। शिकारियों के रूप में उनकी क्रूरता और चुस्ती के बावजूद किलर व्हेल आमतौर पर मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं होती, हाँ, जब तक कि उनको कैदी ना बनाया गया हो। ये पता चला है कि ओरका खाने में बहुत ही उदम मचाते हैं और बस वही खाते हैं जो उनकी माँ उन्हें सिखाती है कि वो सुरक्षित हैं। अब इंसान और पैडल बोर्ड इन समुद्री ओरका का खाना तो नहीं बन सकते, बस इसलिए हमारी प्रजाति उनके खाने के मेन्यू से बाहर हो जाते हैं। फिर भी लीक के वीडियो में इनमें से एक को देखकर जो पता नहीं क्या लेने आया था, मैं तो भाई किनारे की तरफ बिजली जैसे ही भागना चाहूंगा। जरा सोचिए कि आप न्यूजीलैंड में अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने का मजा ले रहे हैं, समुद्र तट पर ठंडी ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं और धूप में खुशी से पैडलिंग कर रहे हैं कि तभी अचानक से Get out of the water! Get out of the water! Go, 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 go! Oh my god. Bang, bang, Korea! Bang! Oh my god! Bang, get in! Bang, get in! That is so cool. You guys are idiots! You're just like... आपको लग रहा होगा कि ये लोग शार्क का स्नेक बनने वाले थे, लेकिन असल में वो फिन किसी और का है। जी हाँ, किलर व्हेल का। ये ओरका अपने उस झुंड का हिस्सा था जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर कोरोमंडल के ओपिटो के बीच के तट पर आ गया था। स्टिंग्रेज का शिकार करने पर वो समुद्र तट से सिर्फ 30 फीट की दूरी तक जा पहुंचे थे। क्या किलर व्हेल और स्टिंग्रेज दोनों? भाई शुक्रिया, मैं जमीन पर रेत के महल बनाना ही चुनूंगा। लगभग हर किसी में जरा सा गेलियोफोबिया होता है। मेरा मतलब है कि शार्क का डर होता है और उनके उस्तरे जैसे दांत, शिकारी स्किल्स और डरावनी प्रेजेंस को देखते हुए ये समझ में भी आता है। अब क्लिप को देखें और जरा बताएं कि अगर आप खुद को कभी ऐसे पाएं तो फिर क्या करेंगे। इस भयानक टाइगर शार्क ने निक्की ब्रैडी के लिए एक शांत पर डरावनी सीमा तय कर दी, जो बहामास के तट पर फरवरी 2020 में गोताखोरी कर रही थी। अपनी नाक के सहारे आगे आकर के शार्क कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। फिर निक्की ने शार्क के चारे के रूप में खुद को फंसा हुआ पाया, जो कोई भी इंसान बिल्कुल नहीं चाहेगा। माना कि क्लिप में शार्क सिर्फ उत्सुक दिख रही है, पर ग्रेट व्हाइट के बाद टाइगर शार्क को 1580 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से इंसानों पर दूसरे सबसे ज्यादा हमलों के लिए जाना जाता है। इन्होंने 138 हमले किए और इनमें से 36 बार मौत दर्ज की गई है, जबकि दिखने में शार्क के सामने ऐसे हाथ करना अपनी उंगलियों का अलविदा कहने जैसा होगा। तो बता दूं कि निक्की ने यहाँ ऐसा करके चालाकी दिखाई थी जिससे शार्क वहां से चली गई। दरअसल शार्क की थूथन के अंदर सैकड़ों छोटे इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो समुद्र के चारों ओर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में हुए बदलाव को भाप जाते हैं। ये उन्हें आगे बढ़ने और शिकार करने में मदद करता है, क्योंकि सभी जानवर अपनी नसों और मांसपेशियों की गतिविधि के कारण एक हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक कि एक शार्क की नाक को हल्के से छूने से भी इसका अनोखा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर थोड़ा गड़बड़ा हो जाता है, जिसके चलते बेचारी शार्क थोड़ी अजीब सनसनी महसूस करती है और उसके वहां से चले जाने की संभावना बढ़ जाती है।
माना कि निक्की एक पेशेवर गोताखोर है, पर इस तरह के जानलेवा शिकारियों से मुठभेड़ फिर भी बहुत ही जोखिम भरा काम है भाई। और बस एक छोटी सी गलती से पलक झपकते ही आपकी पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। जबकि एक ही शार्क के साथ आमने सामने का विचार काफी डराता है। तो फिर ऐसे ही 25 के बारे में क्या ख्याल है भाई? पानी की सतह पर बेजान से तैरती हुई ये महिला मालदीव के उथले पानी में कम से कम 25 नर शार्क से पूरी तरह से घेरी हुई है। अब इस क्लिप में जितना भी पागलपन हो, पर रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से नर शार्क द्वारा इंसानों पर रजिस्टर किए गए बस 9 ही बेवजह के हमले हैं। ये प्रजाति आमतौर पर आक्रामक नहीं होती, लेकिन उनके काटने से आफत कम नहीं है। नर शार्क के दांत बिल्कुल एक पनीर ग्रेटर जैसे होते हैं और वे अपना मुंह में खाना ऐसे निकलती है मानो जैसे वो कोई वैक्यूम क्लीनर हो। अगर कोई नर शार्क आपको जकड़ लेती है तो आपको ऐसे खोखला घाव मिलेगा जहां से उन्होंने मांस को कीमा में बदल दिया होगा। इससे बुरी बात यह है कि एक बार जब नर शार्क अपने शिकार को पकड़ ले तो वो फिर उसको जाने नहीं देती। मई 2016 में 23 वर्षीय शेलिन बोरकोस्की फ्लोरिडा के बोका रेटन के आसपास तैर रही थी जब एक 2 फुट की नर शार्क ने अपने दांतों को उसकी बाजू में गड़ा दिया और वो अपनी पकड़ को छोड़ नहीं रही थी। फिर आखिर में शेलिन और शार्क को अलग अलग करने के लिए अस्पताल ले जा गया। अब आप बताओ, क्या आप भी मालदीव के इस निडर फ्लोटर का साथ देंगे ऐसे ही सो कॉल्ड हार्मलेस शार्क के वहां होने के बावजूद भी? अरे ना भाई, मुझे 25 मास निकलने वाले वैक्यूम होल से गिरने कोई शौक नहीं है, शुक्रिया। किसी समुद्र में डुबकी लगाना किसी भी छुट्टी पर आपको स्वर्ग जैसा महसूस करवा सकता है, लेकिन आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके साथ कौन तैर रहा हो। अजी नहीं, उथले पानी में नहीं। Oh, no, 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 no. Oh, my God. फ्लोरिडा के स्प्लैश रिजॉर्ट के मेहमानों के हाल उस वक्त बदहाल हो गए जब उन्होंने 2021 में तट के पास तैरते हुए एक हैमरहेड शार्क लूंस को देखा। जरा करीब से देखें तो आप जानेंगे कि ये हैमरहेड असल में एक छोटी मछली को निशाना बना रहा था जो तैराक को बचने के लिए ढाल रही थी। हैमरहेड्स भूखे शिकारी होते हैं और उनके मैलेट के आकार का सिर भोजन खोजने की उनकी ताकत को बढ़ाता है। इन 2 बाहरी एक्सटेंशन को सेफ्लोफिल्स कहा जाता है और उनकी आंखें शार्क के अजीब हथौड़े के किनारे पर मौजूद होती हैं, जिससे वे हर समय इसके ऊपर और नीचे देख सकते हैं। सौभाग्य से इस तैराक के लिए कभी भी बेवजह इन हैमरहेड्स के हमले में किसी के मारे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मसला एकदम अलग हो जाता अगर उसका इस भीड़ भाड़ वाले शो लाइन से थोड़ा आगे इस डरावनी चीज से सामना होता तो। दिसंबर 2021 में डेविड शेरन ने खुद को एक खुले पानी में अकेला पाया और उसकी आंखों के सामने ये मंजर था। भले ही डेविड के पास सुरक्षा के लिए मछली पकड़ने वाला भाला था, पर हालात बहुत गंभीर हो जाते अगर गलती से इस किलिंग मशीन ने हमला कर दिया होता तो। ये द ग्रेट व्हाइट शार्क है जो इतिहास में इंसान पर बिना वजह सबसे ज्यादा हमलों के लिए जिम्मेदार है। रिकॉर्ड पर इसने 354 हमले किए हैं जिसमें 57 घातक साबित हुए। एक उत्साही स्पीयर फिशर और समुद्र प्रेमी होने के बावजूद डेविड ने यहाँ तक स्वीकार किया कि जब शार्क ने ठीक उसकी ओर तैरना शुरू किया तो थोड़ा घबराने लगा था। और सौभाग्य से इस मौके पर मिस्टर टूथी को लगा कि डेविड शायद इतना स्वादिष्ट ना हो, लेकिन चीजें बदतर हो जाती अगर कोई इंसान उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहे तो। Lifeless eyes, black eyes like a doll's eye. अगर आप अभी भी भूखे शार्क से घबराए हुए हैं तो क्यों ना उन्हें वाव फैक्ट की बाकी वीडियो दिखाकर डिस्टर्ब करें। वे हमारे स्वादिष्ट कंटेंट से अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। तो आगे बढ़े और उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स पर कूद पड़े। मैं आपको बचाए रखूंगा भाई। तो चलिए अब वापस गोता लगाते हैं। समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे ऊपर से आती रोशनी पूरी बिखर कर पानी और उसके कणों से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे अंदर सब कुछ घोर अंधेरे में डूब जाता है, जबकि गहरा समुद्र अभी भी एक पहेली बना हुआ है। पर हम फिर भी इस तरह के अंधेरे में नीचे रहने वाले कुछ भयानक क्रिएटर्स को कैमरा में कैद कर चुके हैं। ये एक एंगलर फिश है, वो मछली जो मछली के लिए मछली पकड़ती है। इसका नाम एंगलर शब्द से लिया गया है जो रॉड और लाइन से मछली पकड़ने वाले किसी इंसान को दर्शाता है। एंगलर फिश अपनी इस रॉड को एक लालच के रूप में यूज करती है और ये उसके सिरे से जुड़ा होता है लाखों लाइट एमिटिंग बैक्टीरिया के साथ, जिसका इस्तेमाल ये शिकार का ध्यान खींचने के लिए करती है। फ्लेम वाले मोत्स की तरह जिज्ञासु शिकार का ध्यान चमकते ऑर्ब की तरफ खींचकर ये उन्हें एंगलर फिश के बड़े जबड़ों के सामने खाने के रूप में पहुंचा देता है। एंगलर फिश न सिर्फ देखने में डरावनी होती है बल्कि उनमें अजीब डेटिंग की बुरी आदत
आदत भी होती है, वो भी जन्म से ही। नए एंगलर फिश मूल रूप से गहरे समुद्र में जीवन बिताते हैं। उनके पास ललचाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वे अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए एक मादा को ढूंढना पड़ता है। छोटा नर बहुत ही बड़ी मादा को काट कर पैरासाइट बन जाएगा। अपनी नई प्रेमिका से चिपक कर ये अपने नर रस के बदले सीधे मादा के शरीर से पोषक तत्व भी हासिल करेगा, जिसका उपयोग उसके अंडों को लंबे वक्त के लिए फर्टिलाइज करने के लिए किया जा सकता है। हाउ रोमांटिक है ना। सच कहूं तो राक्षसी दिखने के बावजूद मादा एंगलर फिश में बहुत ज्यादा पेशेंस होती हैं दोस्तों, और वे अपने 30 साल के जीवन काल में अपने शरीर पर बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को पनाह देने में सक्षम होती हैं। यार माना हमारे रिश्ते कॉम्प्लेक्स हैं, पर अब तो वो मुझे खुशकिस्मती महसूस करवा रही है। मेरा मतलब, हम कम से कम मर्जी से तो अलग हो ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एंगलर फिश अजीब थी, तो ये अगला ही पानी के नीचे की आफत इतनी भद्दी है कि आप दुआ करेंगे कि ये नकली हो भाई। पेश है मैक्रोपीना माइक्रोस्टोमा, वो अनोखी मछली जो समुद्र की सतह से लगभग 6500 फीट नीचे पाई जाती है। यकीन नहीं होगा, पर उसके चेहरे में आंख लगने वाले वो छेद उसके नॉस्ट्रल्स हैं, और अंदर वो बल्ब जैसी हरी गेंदें उसके अंदरूनी ट्यूबलर आंखें हैं, जो आगे देखने के साथ साथ ऊपर घूमकर सब कुछ देख सकती हैं। बेहतर होगा कि आप सीधे उसकी खूनी आंखों में आंखें डालना सीख लें, क्योंकि मैक्रोपिना की पलकें नहीं होती, इसलिए वो कभी भी पलक नहीं झपकाती। इसके बजाय उनमें फ्लूइड से भरी एक ढाल होती है जो आंखों की रक्षा करती है। ये मछलियां आमतौर पर लंबाई में सिर्फ 6 इंच से कम तक बढ़ती हैं, जो उनके भयानक रूप पर ध्यान जाते ही एक ब्लेसिंग जैसा लगता है। मेरा मतलब है, क्या आप सपने में भी चाहेंगे कि ये भद्दा जीव व्हेल के आकार का हो? ये आंखें तो फिर बॉलिंग बॉल जितनी हो जाएंगी। यार जितना अमेजिंग लगता है ना, उतना ही डरावना भी है। ये एलियन जैसे दिखने वाले जीव सच में हमारे ग्रह पर मौजूद है, लेकिन शुक्र है कि भगवान का ये मेरी नजरों से बहुत दूर रहती हैं। अब वापस सतह पर आते हैं। मछली पकड़ने की ट्रिप एक शानदार और मजेदार अनुभव हो सकती है, खासकर जब कुछ दोस्त साथ हों। लेकिन मछुआरे दोस्तों के एक ग्रुप के लिए एक नए साल के दिन मछली पकड़ने की यात्रा जिंदगी और मौत के सवाल में बदल गई। ये भूकंप जैसे आपको अंदर तक हिला के रख देगी। लो खुद ही देख लो। एक मार्लिन के साथ ही करीबी मुठभेड़ 2016 में ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट स्टीफन्स के तट से कैप्चर की गई थी। ये जितना डरावना दिखता है उतना असल में है भी, ये तय करते हुए कि उस दिन मेन्यू में उसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए था। मार्लिन ने इस बेचारे एंगलर को लगभग तिरछा करके समुद्री ग्रिल बारबेक्यू में धकेले दिया था। तो ये साबित करता है कि समुद्र में पूरी सुरक्षा किसी जगह भी नहीं है भाई, सतह से ऊपर भी नहीं। जबकि समुद्र के टॉप शिकारी असल में सूखी जमीन पर आपका पीछा नहीं कर सकते हैं, पर कभी कभी समुद्र खुद को ऐसे एक या दो शिकारी से घिरा हुआ पाता है, जो भयानक रूप से जमीन और पानी पर एक जैसे जानलेवा होते हैं। I have never been shaking so much in my whole life. Man. This monster is like 10 meters in front of us. Oh my. Me dead. I cannot stop shaking. Welcome to Cardwell, North Queensland. Oh my lord. He's like 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god. You should have had your camera so you could have taken some stills at the same time. हाँ, जाहिर तौर पर अब हमें समुद्र में मगरमच्छों की वजह से भी चिंता करनी होगी। वाह बढ़िया। उत्तरी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में सुबह के वक्त मछली पकड़ने के लिए बाहर निकलने के बाद यवोन और टोमी पामर ने जितना जाल फेंका था उससे कुछ ज्यादा ही पाया।
कुछ छोटी शार्क्स को फांसने के बाद उन्होंने थोड़ी दूरी पर लहरों पर एक भयानक जीव को मंडराते हुए देखा। एक खारे पानी का मेगा क्रोक कम से कम 13 फीट लंबा लग रहा था, जो अपने बड़े आकार को रिवील करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि वो इनके द्वारा पकड़े गए शार्क को कब्जाने के लिए तट तक आ गया था। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे एक समुद्र तट पर मगरमच्छ से मुठभेड़ खास आम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समुद्र की लहरों पर ऐसे मगरमच्छों को देखना आम बात है। खारे पानी के मगरमच्छ स्वभाव से बहुत ही हिंसक और टेरिटोरियल होते हैं और वे दबदबा खोने पर उस जगह से पलायन कर जाते हैं। इन लंबे माइग्रेशन में हफ्तों लग सकते हैं और कई मगरमच्छ को समुद्र की सर्फिंग करते हुए नई मंजिलों पर पहुंचते हुए देखा जा सकता है। और इस क्लिप में मानो मगरमच्छ थककर बाहर आकर शार्क स्नैक्स के लिए बेताब था। इसलिए अगर आपको लगता है कि समुद्र तट आपको इन चीजों से बचा लेगा तो भैया आप गलत हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया कभी भी ना जाएं। जब जूल्स केसी और उसका डाइविंग पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट फिलिप बे के पानी की जांच के लिए नीचे उतरे तो समुद्र में रहने वाले एक प्राणी ने उनका स्वागत करने का फैसला किया, वो भी एक तड़कते भड़कते अंदाज में। माना समुद्री जीव आमतौर पर कैमरा से जुड़ी चीजों को देखकर उत्सुक होते हैं, पर इस माओरी ऑक्टोपस ने उन्हें दरकिनार करके सीधा गोताखोर के सिर पर निशाना साधा। शुक्र है कि ये गोताखोर सस्ते में छूट गया, वरना इस जीव के काटने से गंभीर दर्दनाक रिजल्ट भी हो सकते थे भाई। एक ऑक्टोपस की चोंच उसकी 8 बाजुओं के बीच में छिपी होती है और ये शिकार के मांस को आसानी से फाड़ने के साथ साथ शैल को भी कुचलने का दम रखते हैं। तो इस अजीब दिखने वाले समुद्र निवासी से इतनी करीबी उतनी भी हार्मलेस और प्यारी नहीं है जितना ये लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या ज्यादा भयानक होगा, किसी ऑक्टोपस द्वारा गला घोंटा जाना या उसका गीला चुम्बन देना। जबकि ऑक्टोपी एडोरेबल और भयानक के बीच का मुरब्बा लगता है। बाकी कई अंगों वाले पानी के नीचे के जीव एक अलग तरीके से खौफनाक प्यारे होते हैं भाई, खुद ही देख लीजिए। हर साल टूना केकड़े की इस खास प्रजाति के सदस्य मैक्सिको के महाद्वीपीय शेल्फ से कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट तक अपना रास्ता तय करते हैं। इन वक्त के दौरान टूना केकड़े, जिन्हें स्क्वाट लॉबस्टर भी कहा जाता है, हजारों के झुंड में देखे जा सकते हैं। यहाँ देखे गए छोटे झुंड अपने टेम्पररी जिज्ञासु पिंच लुक के साथ यहाँ मानो इस गोताखोर जेसिका हामन के हाथ को माप रहे हो, या तो इससे दोस्ती करने के लिए या फिर खा जाने के लिए। आप क्या सोचते हैं, ये प्यारा या डरावना? कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं मुझे। ग्रेट बैरियर रीफ इस प्लेनेट पर समुद्र के सबसे फेमस पैच में से एक है, जबकि इसका चमकदार रंगीन बाहरी हिस्सा इसे खेल के मैदान जैसा बना सकता है। पर आपको जकड़ने के लिए डरावने नुक्कड़ और सारस पूरे तैयार बैठे हैं भाई। How's that? क्या मैं अकेला था जो इसके जैसे ही सांस रोके बैठा था? इसने और उसके दोस्तों ने एक पानी से भरे ब्लैक होल को देखा और ये देखने के लिए कि ये कहां तक ले जाएगा उसमें एक डुबकी लगाई। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि भैया इसे घर पर ट्राई करने की सोचना भी मत। और इस तरह एक चट्टानी खाई में गोता लगाना अपनी खोपड़ी तोड़वाने की एक निंजा टेक्निक है सच में। इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप पानी से भरे ऐसे ब्लैक होल में कूदते हैं और अगर आपको कोई एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता तो आपका ये गलत कदम बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है, या आप एक मजबूत धारा में गहरे बह सकते हैं। शुक्र है कि ये एक्वामैन इस बार सही सलामत निकल कर आ गया। मुझे लगता है कि वो अच्छी किस्मत लेकर कूदा था, है ना? अगर पानी के नीचे की भूल भुलैया में फंसने के ख्याल से आपकी सांसें भूलने लगती हैं तो ये अगली डुबकी निश्चित रूप से आपको ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचा देगी। फ्री डाइविंग एक ऐसी डाइविंग है जिसमें किसी भी स्कूबा गियर का उपयोग नहीं किया जाता। अगर साधन के बिना सांस लेने और गहरे में उतरने के ख्याल से अभी आप घबराए नहीं है तो बस इंतजार करें और देखें ये लोग असल में नीचे कितने गहरे तक जाते हैं। ये एडम एस्टोन है, एक पेशेवर फ्री गोताखोर जिसे जानबूझकर पानी के नीचे की चट्टानों से गिरने से ज्यादा और कुछ नहीं पसंद।
मुफ्त की गोताखोरी में आप सिर्फ उतनी यात्रा कर सकते हैं जितनी आपके फेफड़ों में हवा भरी हो, और अगर आपको अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है तो यह आपके लिए आखिरी तरह की भी प्रूव हो सकती है। शुक्र है एडम न सिर्फ ये जानता कि अपने कानों को सही ढंग से रखने के लिए अपने मिडिल कान के माध्यम से हवा को कैसे प्रेशराइज करके बिना दर्द के नीचे उतारना है, बल्कि वो ये भी जानता है कि उसे कितने समय तक पानी में रहना चाहिए। फिर भी जिस तरह से वो बेखौफ होकर इन चट्टानों से नीचे गिरता है, उस पर तो समुद्र की एक डरावनी फिल्म लिखी जानी चाहिए भाई। अब मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर समुद्र के नीचे अपनी सांस को रोकना मुझे चक्कर आने लगता है इसको सोच कर ही। शायद ही कुछ ठंडा पानी इससे बाहर निकलने में मेरी मदद करे। बर्फ की उस मोटी परत के नीचे उतरते हुए जो कोई भी आम इंसान को जकड़ सकती है, ये गोताखोर तो फ्री डाइविंग को फ्रीज डाइविंग में बदल रहा है। दोस्त, ये दिल बहलाती विंटरलैंड चेक गणराज्य की मिलाता झील है, जबकि ये क्लिप दरअसल असली समुद्र की नहीं है, क्योंकि चेकिया पूरी तरह से लैंडलॉक एरिया है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें तो ये भयानक जमी हुई झील पानी के नीचे मौजूद खौफ के काफी करीबी रिश्तेदार को दिखाती है, जो चेक राष्ट्र के पानी के योगदान को इस वीडियो के काबिल बनाता है। शुक्र है पॉल कोपोन एक पेशेवर बर्फ गोताखोर है, और वो पीली रस्सी उसे रास्ता खो जाने पर सतह पर लौटने में मदद करती है। फिर भी ये पानी इतना ठंडा है कि ये कमजोर शरीर वाले लोगों को कार्डियक अरेस्ट का झटका दे सकता है। ऐसी चीजें आपको समुद्र की तरह ही इन बर्फीली झीलों से भी डरने पर मजबूर करते हैं भाई। अब समुद्री हॉरर्स पर लौटते हैं। आपको लगता होगा कि समुद्र की तेज तर्रार जीव ही सबसे भयानक है, लेकिन अगली क्लिप आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह डरावना भूतिया दृश्य लांजारोटे के स्पेनिश द्वीप के तट पर अटलांटिक समुद्र तल पर कब्जा जमाए बैठा है, और ये किसी भी गोताखोर की धड़कनें बढ़ाने का मादा रखता है। ये म्यूजियो एटलांटिको की साइट है, एक ऐसा अंडर वाटर म्यूजियम जो 300 इंसान जैसी मूर्तियों से बना है। इसे ब्रिटिश कलाकार जेसन डी केयर्स टेलर ने डिजाइन किया है। जेसन ने कलात्मक स्थापना को एक रिमाइंडर के रूप में बनाया है कि हर इंसान का जीवन समुद्र की गतिविधियों और इच्छा के अधीन है। समुद्र के स्तर में होती बढ़ोतरी से ये ठोस पिंडों का एक जमवाड़ा हमारी चेतावनी के लिए है कि अगर ऐसे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को इग्नोर करते रहे तो हमारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये चीजें गंभीर रूप से खासकर रात में खौफनाक दिखती हैं, और कैनकम मैक्सिको में म्यूजियो सुबाकुआटिको डे आर्टे, जो जेसन का ही देन है, इससे भी काफी ज्यादा क्रीपी है। कम से कम 450 इंसानी मूर्तियों से आबाद पानी के नीचे की इस भयानक दुनिया की हर मूर्ति को पीएच न्यूट्रल सीमेंट से बनाया गया था, जो कोरल, समुद्री घास और एल्गी को इन बेचारे कंकालों पर आजादी से बढ़ने की अनुमति देता है। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां 2009 में इस गहरे समुद्र के डायस्टोपिया की गहराई में हैं और पहले से ही प्रकृति द्वारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। उनके आकार और चेहरे एल्गी में डूबे हुए हैं, जबकि समुद्री गंदगी में ढकी खौफनाक इंसानी मूर्तियां एक बात हैं, पर पानी के नीचे की दुनिया में कुछ और भी ज्यादा खौफनाक मूर्तियां हैं। ये डरावनी पानी के नीचे की मूर्ति स्विट्जरलैंड में लेक डी न्यू चेटिल की गहराई में सतह से 113 फीट नीचे पाई जा सकती है। यह यहाँ पक्का करने के लिए है कि आप गहरे नीले समुद्र के क्लासिक जीवों के अपने डर को कभी ना भूलें। यहाँ तक कि झील में तैरते समय भी 16 फुट लंबी शार्क को 2007 में बनाया गया था, और चोक एयू लेक नाम की एक छोटी डरावनी फिल्म में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, और ये डर के आगे जीते वाले गोताखोरों के लिए काफी पसंदीदा आकर्षण बन गया है। शुक्र है ये राक्षसी शार्क सिर्फ एक मूर्ति कला है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये उतना ही भयानक है जितना कि ये असल जीवन में है, और ये मेरी उस लिस्ट में जुड़ जाता है जिसमें सतह ना दिखने वाले पानी में ना तैरने के कारण लिखे हुए हैं। अरे छोड़ो यार, इस वीडियो में हमने जो कुछ देखा है उससे यही लगता है कि जिस पानी की सतह को देख सकते हैं वो भी खासा सुरक्षित नहीं है। मैं तो भाई बस जमीन पर ही ठीक हूँ। इनमें से किस पानी के आतंक से आप सबसे ज्यादा घबरा गए थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।